स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे लिए एटम को अंडरस्टैंड करना समझना हमारे लिए जब तक मुश्किल है जब तक हम ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ते हैं, लाइट क्या है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है जब हम इनको पढ़ेंगे तब हम जाके हमारा नेक्स्ट बोहर मॉडल उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और फिर उसके हिसाब से हम मैकेनिकल मॉडल को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो हमारे लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएशंस फिर उनको हमारे लिए सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, कहीं से भी आती है। जैसे मान लिया सन से रेडिएशन आ रही है हम तक, सन है, सन से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है और रेडिएशन हम तक आ रही है, तो उनको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, कैसे मूव करती है, तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो आपकी दी गई है, जिसमें जेम्स क्लार्क जो 1864 में मैक्सवेल जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1864 में इसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हम क्या क्या इसके अंदर क्या क्या पॉइंट लिख रखे हैं। सबसे पहले इसने बोला एनर्जी इज कमिंग कंटिन्यूसली। जैसे ये रोड है, रोड को हीट कर रहे हैं तो इससे जो एनर्जी मिल रही है वो कंटिन्यूसली हम तक आ रही है, लगातार हम तक मिल रही है। एनर्जी आर कमिंग फ्रॉम एनी सोर्सेज कंटिन्यूसली, लाइक एज किसी भी आयरन रोड को हीट करते हैं या सन रेडिएशन है या हाइड्रोजन को सिलेंडर में भर के उसमें से करंट पास करे तो वहाँ पे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो हम तक कैसे पहुँचती है, कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कि वो रेडिएशन हम तक कैसे आ रही है, कंटिन्यूसली। ठीक है, सेकेंड इसने बोला रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग ईच अदर से परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसने ये बोला है, ये मान लिया एंड परपेंडिकुलर द प्रोपेगेशंस ऑफ, जैसे ये मान लिया हमने, ये हमारी क्या है, हमने वेव प्रोपेगेशन। अगर ये मान लिया वेव्स आपकी ऐसे चल रही है, ठीक है, एक वेव हमारी ऐसे चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लिया आपकी जो रेडिएशन होती है दो फील्ड एक साथ में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बोलता है कि मान लिया ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड ये आपकी ऐसे चल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगी। अगर मान लिया ये बोला है ये आपकी ऐसे चलती हुई जा रही है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऐसे मूव करेगी, तो आपकी कैसे मूव करेगी, वो आपकी इसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये आपकी क्या हो जाएगी, ये मान ले इधर चलेगी, ये इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर इनके बीच में अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पे आपका एंगल क्या होगा, इनके बीच में, यहाँ से अगर हम एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगल है तो इन दोनों के बीच में ये ऐसे मूव कर रही है। जैसे सपोज कर लिया हमने ऐसे मूव कर रही है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करती हुई जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव करती हुई जा रही है, ऐसे ऐसे मूव करती हुई जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे मूव करती हुई जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों परपेंडिकुलर हैं एंड द परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, जहां पे जा रही उसके भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर है और जहां से मूव करती हुई हमारी जाएगी वो भी एक दूसरे के क्या है, हमारी परपेंडिकुलर। तीसरा हमारा क्या है, ठीक है ना, तीसरा हमारा क्या, रेडिएशन ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। इनकी जो रेडिएशन की स्पीड है वो आपकी जो लाइट की स्पीड हमारी होती है कितनी होती है, 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इनको चलने के लिए किसी मेटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हमारा क्या है, अब देखो स्पेस से जो सन रेडिएशन आती है उनको वहां पे हर जगह तो आपका एयर नहीं है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो स्पेस से में पास होती हुई जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आपकी इजिली मूव कर सकती है। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टी ध्यान रख लेना, आपकी कंटिन्यूसली चलती है। सेकंड हमारा क्या होता है, उनके दो से बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपकी क्या बनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड, और दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर्स एंड द ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स एंड टू द प्रोपगेशन। थर्ड है, उनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। और फोर्थ पॉइंट है, उनको चलने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है चलने के लिए। इनकी कुछ हम प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ठीक है ना, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी है वो हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं।
फर्स्ट है, फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, वेवलेंथ। फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारी रेडिएशन चलती है ऐसे, यहां पे हमने के बीच से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो जो यहां से लेके यहां से, इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रिस्ट, और इसको नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे ट्रो, ठीक है। किसी टू कंजक्टिव, ये मान लिया आपका यहां से यहां तक, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। लगातार दो क्रिस्ट, ये क्रिस्ट और ये क्रिस्ट, लगातार दो क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है, या जो ट्रो है यहां से यहां तक भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका, उसको भी ले लेंगे वेवलेंथ। तो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे इसकी ज़्यादा है, अगर मान लें ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकती थी वेवलेंथ, तो हमारी यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ क्या होती, बिल्कुल कम होती, ये वेवलेंथ हमारी कम होती है और ये वेवलेंथ हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो अलग अलग वेव रेडिएशन की आपकी अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको हम वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसकी यूनिट क्या होंगी, यूनिट क्या है हमारी, जैसे मान लिया इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो आपने कुछ ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। या हम एक, जैसे मान लिया हम ये भी ले सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये तो हम ले ही सकते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या हम इसमें एक माइक्रोमीटर भी ले सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर या मिलीमीटर, ठीक है ना। जनरली जो यूज करते हैं 1 नैनोमीटर्स, 1 पिकोमीटर्स, ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर्स। तो ये ध्यान रख लेना, नैनोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम ये यूनिट है। अगर आपकी 1 नैनोमीटर लेंगे तो 10⁻⁻⁹ मीटर होती है। पिकोमीटर लेंगे तो 10⁻⁻12 मीटर होती है। माइक्रोमीटर ले लेंगे 10⁻⁻6 मीटर होती है। एंगस्ट्रॉम ले लेंगे 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना 1 मीटर हमारा किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर 6, और 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड हम ले रहे हैं, हमारा क्या होगा, वेवलेंथ। सेकंड हम एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ये मान लिया एक पॉइंट हमने ले रखा है, इस पॉइंट में हमने लिमिट रख दी कि ये पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसिस्ट। ये सपोज किया मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेव्स पास 1 सेकंड के अंदर, इसमें से टोटल कितनी, यहां से लेके हमारे, जैसे ही मान लिया ये आपकी टोटल वेव बनती है यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितनी, ये आपकी इतनी वेव्स पास हो जाएंगी 1 सेकंड में। हो सकता है किसी की, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम पास होंगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा पास हो जाएंगी। तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास इन ए 1 सेकंड थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट में 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो जाएंगी, उसको हम बोल देंगे नंबर, आपकी फ्रीक्वेंसी। इसको नू से डिनोट करते हैं, इसको नू से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हम लेते हैं, इसकी 2 यूनिट हम लेते हैं, साइकिल पर सेकंड्स, साइकिल पर सेकंड्स, या हम ले सकते हैं सेकंड इनवर्स, ये भी ले सकते हैं। दोनों यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, साइकिल पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, ठीक है। थर्ड हमारी है, थर्ड हम ले सकते हैं, थर्ड हमारी है
वेलोसिटी, वेलोसिटी या हम इसको लेंगे वेव नंबर ले लेंगे या हम एम्पलीट्यूड ले लेंगे। पहले हम क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एम्पलीट्यूड्स। एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी जैसे मान लिया ये वेव्स है, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, ये पॉइंट मान लिया हमने, तो जो भी क्रिस्ट या ट्रो की जो भी हाइट है, ये हमारा क्रिस्ट है, ये हमारा ट्रो है, तो इसकी क्या है हाइट, हाइट ऑफ क्रिस्ट और ट्रो, हाइट ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट की कितनी हाइट है हम उसको बोल देंगे एम्पलीट्यूड, या फिर ट्रो की हाइट और हाइट ऑफ ट्रो, हाइट ऑफ ट्रो, ट्रो की कितनी हाइट है तो उसको भी हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो ये इसको डिनोट हम ए से कर सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से भी कर सकते हैं और स्मॉल ए से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी क्या है कि एक डिस्टेंस एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस हमारा कवर हो जाएगा। वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड, एक सेकंड में वो आपकी कितना वेव्स आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। वेव नंबर क्या है, वेव नंबर। नेक्स्ट हमारा है वेव नंबर। वेव नंबर क्या हो जाएगा, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी बार से। ठीक है, जैसे मान लिया मेरा 1 सेंटीमीटर है, ये मैंने सपोज कर लिया 1 सेंटीमीटर है, ये भी मैंने सपोज कर लिया, तो 1 सेकंड 1 सेंटीमीटर के अंदर ये मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे भी हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर्स, ये भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर टोटल कितनी वेव, जैसे मान लिया इसकी सिर्फ एक ही वेव आई है, लेकिन हो सकता है इसकी ज़्यादा वेव आई हो हमारी, तो वेव नंबर क्या है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है। अगर इसमें देखें तो यहाँ तक कंप्लीट एक वेव्स होती है तो एक ही वेव्स प्रेजेंट है, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ स्मॉल है, तो यहाँ तक हमारी कितनी 1 2 3 वेव्स हैं, तो इसका वेव नंबर आपका 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3। वेव नंबर क्या है, इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। जो हमारा वेव नंबर होता है इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही वेव नंबर कम होगा। तो ये आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आती है। अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा 1 सेंटीमीटर कम आएंगे तो वेव नंबर कम होगा। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा वेव्स आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका वेव नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पीरियड। क्या होता है पीरियड, क्या होता है, एक जैसे मान लिया कंप्लीट वेव्स पास होने के लिए एक ये मैंने पॉइंट ले लिया, हमारा क्या पीरियड्स। पीरियड क्या बोलते हैं, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, हमारा टाउ होता है, इससे डिनोट करते हैं। पीरियड क्या होता है कि 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना आपकी 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो जाएंगी, या हम इसको बोल सकते हैं एक वेव्स पास होने के लिए, जैसे ये पॉइंट है, एक कंप्लीट वेव्स है, जैसे मान लिया ये वेव्स है, ये कंप्लीट वेव्स है, या फिर एक ये वेव्स है, या फिर आपकी बिल्कुल ही ये वेव्स है, तो इस पॉइंट में से कितना टाइम लेगी ये, द टाइम टेकन्स बाय द वेव्स in 1 second, time taken by the wave pass through a points, एक पॉइंट में से पास होने के लिए उसने कितना टाइम लिया, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। अब हम एक रिलेशन कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन्स टाउ अगर हम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। टाउ क्या होता है, इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये आपने ध्यान रखना है, इसका इनवर्स होता है, टाइम पीरियड जो होता है उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन क्या है, रिलेशन हम ले रहे हैं किसके बीच में, स्पीड के बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में और हमारा वेवलेंथ के बीच में। ठीक है ना, हमें पता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पॉइंट नंबर ऑफ वेव्स पासेज, एक पॉइंट नंबर ऑफ वेव्स पासेज इन 1 सेकंड थ्रू ए पॉइंट्स
ठीक है, और हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या वेवलेंथ। ठीक है, अगर हम दोनों का मल्टीपल कर देंगे, दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड ऑफ ए, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ ए लाइट्स। तो हम बोल सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, सी बाई लैम्डा। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट, नीचे आ जाएगा हमारी वेवलेंथ। ठीक है, ये हम ले लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा इसी के साथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जितनी भी हमारी रेडिएशन है उनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट रेडिएशंस या रेज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका हमारे पास क्या है, इसको याद रख सकते हैं जैसे राम है, मुंह करता है, राम मुंह किया इन किसके अंदर, इन ए वैन। यहां पे हम ले लेंगे वैन, वी से क्या आ जाएगा हमारा वैन। ठीक है, किसके साथ में जाएगा, यू, और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ, एक्स से यू और एक्स से क्या हो जाएगा, गामा रेज हमारी यहाँ पे बीच में आ जाएगी, इसमें हमने लिखी नहीं शायद, यहाँ पे हमारी आ जाएगी गामा रेज। ठीक है, गामा रेज, और बाद में आएंगे हमारी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज तो सारी जो बची हुई है सारी क्या है, कॉस्मिक रेज। तो ये हमारी हो जाएगी गामा रेज। तो हम बोल सकते हैं, याद रखने का तरीका हमारा क्या, राम मूव्स इन वैन विद एक्स गर्लफ्रेंड्स, जो भी एक्स गर्लफ्रेंड है जो भी है उसके साथ में जो मूव करता है राम, तो उसको हम, ये हमारा टेक्निक है और कुछ नहीं है। तो ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं राम मूव्स इन ए वैन विद एक्स। ठीक है, अब हम इसने थोड़ा सा याद भी रख लें, कई बार एग्जाम में जो न्यूमेरिकल वगैरह वहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखनी है, रेडियो वेव जो हमारी होती है, आपको पता है एफएम और एम वगैरह होती है, उसमें यूज होती है। सबसे लॉन्ग रेंज इन्हीं की होती है, जो आप रेडियो वगैरह सुनते हैं उसमें यूज होती है, जिसका होता है 10⁻⁻⁻1 से लेके 10⁻⁻⁴ मीटर तक। ठीक है, माइक्रोवेव्स क्या हो जाएंगे, ये तो आपका सेम ऊपर के ऐसे कैसे चला जाएगा। हमने ज्यादा याद नहीं रखनी, हमने कितने याद रखने, देखो 1 3 7 8 11 16, कितनी पावर याद रखनी, हमें ज़्यादा याद नहीं रखनी, हमने थोड़ी सी याद रखनी है। 10⁻⁴ से -10⁻⁻1, 10⁻⁻1 से 10⁻⁻3, ये फिर 3 इधर चला जाएगा, 10⁻⁻3 से 10 ये 7.5 ये ले लेंगे हम, 7.5 10⁻⁻7, 7.5 10⁻⁻7, 4 से लेके ये हमारी जो होती है विजिबल होती है 400 या 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक होती है हमारी जो विजिबल रीजन होती है, जिसमें हमारा क्या होता है, जितने भी कलर हैं, जैसे आपका विबग्योर, इसमें कौन आता है, विबग्योर्स, ये याद रख लेना, विबग्योर्स, ये पूरी रेंज होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी विजिबल के अंदर हमारी क्या आती है, विबग्योर, जितनी जो भी कलर हमें दिखा देते हैं वो सारे विजिबल की जो रेंज होती है बिल्कुल लिमिटेड होती है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये तक या हम लिख सकते हैं 400 नैनोमीटर से 7.5 नैनोमीटर। ठीक है, फिर ये ऊपर चला जाएगा 400, फिर हमने क्या देखना, 10⁸ 10⁸ से 10⁸, यहाँ पे 10⁻11, 10⁻11 से लेके 10⁻⁻16, एक दो बार आप लिख के देखोगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हमने न्यूमेरिकल निकालना है, बिल्कुल इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सीधा हमने स्पीड ऑफ लाइट रखी, हमने वेवलेंथ रखी, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा।